नमस्कार, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हम थैंक यू सर, थैंक यू। आपका सवाल है कि जब हमें माँ बड़ा करती है, पैदा करती है, बड़ा करती है, तो हम माँओं की इज्जत क्यों नहीं करते, औरतों की इज्जत क्यों नहीं करते हैं? वो इज्जत इसलिए नहीं होती है क्योंकि बचपन से आप देखते हैं कि शायद आपके पिता ने घर में आपकी माँ की इज्जत नहीं की होगी, माँ ने अपनी ओपिनियन रखने की कोशिश की होगी, तो ये होता है कि माँ चुप रहती है जब वो जानती है कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी चुप रहती है क्योंकि जो घर का माहौल है उसको बिल्कुल शांति बना के रखना है। तो जब आप बड़े होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको लगता है कि इट बिकम्स अ बर्थ राइट टू यू नो not to empower women but to have a control over her, because this is what my mother did. She kept quiet, तो other women also should keep quiet. इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि औरतों की इज्जत घर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। वाणी जी, ब्रह्म प्रकाश दुबे, मेरा सवाल ये है पैनलिस्टों से, खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कि महिलाओं के लिए कहा जाता है, कई बार मीटू अभियान चला था, उसमें बहुत सारे खुलासे हुए थे कि जो न्यू कमर्स हैं, खास तौर से लड़कियां, उनको एक चुनौती फेस करनी होती है, नए नए प्रोजेक्ट के लिए कंप्रोमाइज़ करना होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री बदल रही है या फिर अभी भी खास तौर से महिलाओं, लड़कियों के लिए चुनौतियां हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में? चुनौतियां फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, महिलाओं के लिए चुनौतियां तो रोज है। एक यहाँ से जब आप शेयर ऑटो में भी जाते हो तो चुनौती है, अगर आप लोकल ट्रेन में जाते हैं वहां भी चुनौती है। चुनौतियां हर जगह है, आप फ्लाइट में भी जाते हैं तो स्टीवर्ड्स को वहां पे चुनौती है। तो चुनौती महिलाओं के लिए हर एक कोने में है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब भी आपके साथ एक बदसलूकी होती है या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि उसी वक्त खड़े होके उसका मुंह तोड़ जवाब दें, ना कि उस वक्त ये सोचे कि नहीं यार मेरा करियर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरी परेशानियां हैं, तो इस वक्त मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगी। मैं अपनी एक बात बताना चाहूंगी आपको, जब मैं न्यू कमर थी, किसी हीरो ने मुझसे कहा था कि मुझे कहीं साइकिल गैप में चांस मिल जाएगा क्या। मैंने अपनी चप्पल निकाली और मैंने कहा कि सर मेरा साइज 41 है, आप यहां पर खाओगे या यूनिट के सामने खाओगे? ठीक है, तो बहुत जरूरी हो जाता है। और मैंने उस वक्त दिमाग में ये नहीं था कि मेरा करियर क्या होने वाला है, उस वक्त ये था कि मेरी इज्जत मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। तो आई थिंक हर महिलाओं से मैं कहूंगी कि चुनौतियां हर जगह होगी, हर कोने में होगी, हर कदम पे होगी, लेकिन अपनी इज्जत जब तक आप खुद करना नहीं सीखोगे, सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा। वो चप्पल का नंबर वो जिंदगी भर नहीं भूला होगा, है ना? बिल्कुल नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं। सतीश आर्य सर, one minute, you can't arbitrarily take the mic, I'll tell you. एक मिनट, इम्तियाज कुछ कहना चाहता है। मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं 15-20 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हूँ। मैंने भी बहुत सुना है कास्टिंग काउच के बारे में, और जो आप कह रहे हैं कि कोई लड़की आती है, वो भयभीत होती है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि जो लड़की, जो औरत ना नहीं बोल सकती है, उसके चांसेस बढ़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी तो उसको कोई रोल पक्का मिल जाएगा। एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत होंगे। अगर कोई लड़की ना बोल सकती है, अपनी इज्जत करती है, तभी कोई दूसरा आदमी भी उसको इज्जत करेगा। बल्कि आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस दैट मैं और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं दैट एम आई टेकिंग दिस पर्सन सीरियसली और नॉट, लाइक आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन टू कास्ट हर। सो प्लीज, ये एक मिस नॉर्मल है कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपके चांसेस फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ेंगे। मैंने इसका उल्टा ही देखा है। जो कॉम्प्रोमाइज करता है वो अपने करियर को भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। एक मिनट, कौन बोल रहा है? इनके पास माइक है। वेट, you have to allow me to come to you, quickly. What advice? I'll come to you after. What advice would you like to give to young aspiring film actors with respect to safety? Respect to Safety. who are you asking? Anybody. I think it's very important that you learn about work ethics before you come to the film industry. You learn to trust the right people. If you're going to depend on some shady casting editor who says do this, do that, you'll become a heroine. If you're going to fall for that, in your entire career, your strategy is going to be wrong.
So you've got to be, and I think the parents also have to sensitize them. So because most of the girls who are coming in will be in their 20s, so the parents have to advise them. Yeah, And very then important. they should also take help of people in the film industry who are known to them. They can't, like have preconditioned notions that, like he said, I will compromise, so I will get a role. That is not how industry works. It doesn't work like that at Beautifully all. said. Yeah. At all. Thank you. One last question. Parents are not Really? giving No, time. Satish, These we days. don't have seconders. Yeah. Right in the back. I've had the mic for a while now. Yeah. Last. No, she has the mic. She's been waiting for a while. Yeah. Hello, sir. My name is Avanti Mahesh Gauri, and my question is for you: that how media, culture, and society influence you as a filmmaker to portray women's safety in cinema? I think it's more than media. I think the home culture in which I've grown, if I look back, that influences me to portray women in a certain way. I portray women in the way that I've seen in my life, not so much through the media, but with direct contact. That's what I can say. Okay, so I know last there are question. so many questions और ये अपने आप में इस बात का परिचायक है कि इतने सारे हाथ ऊपर खड़े हैं तो कम से कम हम सुबह सुबह कुछ दिमागों को हिला पाए हैं. But I think one word is very important, gaze, जिसको हम हिंदी में नियत कहते हैं. ये सब नियत से कनेक्टेड मसला है. अगर आपकी नियत साफ होगी तो आपका वर्क एनवायरनमेंट भी साफ होगा, आपका घर भी साफ होगा, आपका समाज भी साफ होगा. लेकिन अगर आपकी नियत में खोट है तो वो आपके काम पे, आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में और आपकी पूरी पर्सनालिटी में झलकेगा. तो शायद आज दिस इज दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट where we all are responsible to go back and look at how we actually look at women and are we keeping them safe. So thank you so much Imtiaz, Bhumi, Khushbu ji and Suhasini. And this argument or this conversation does not end here. Let us take it back to our homes, to our schools, to our colleges and to cinema theatres or wherever we are. Thank you so much for being here with me. With this, our session comes to an end. As a token of appreciation, we have a small gift hamper for all our guests. I call upon Ms. Gauri Nair, Head of Master Classes in Domestic Film Festival, National Film Development Corporation, to please hand over the gift hampers. Gauri is our... We would like to also thank our audience for being with us. We hope you had a great time and we definitely want to see you again. Thank you and have a great day. Thank you.